हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। तो मुझे कई सारे लोगों ने बोला बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दूं, तो अब मैं सच में बंद ही कर रहा हूं। वैसे मैं रखता इसलिए था क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज आती थी, नॉइज रिडक्शन के बाद भी, इसीलिए मैं उसे डालता था। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एग्जीक्यूशनर पार्ट 15। तो जैसा कि हमने देखा था, सिंका के आते ही गैंग्यू मोड 0 में आ जाता है और मोरिस के बैरियर को तोड़ देता है एक पंच मारकर। बोलता है मेरे अंदर की सारी ताकत इस्तेमाल करूंगा मैं तुझे मारने के लिए। सिंका सुनकर बोलती है ओह, ये सच में बहुत ही ज्यादा डरावना है, लेकिन ये मुझे उतना दुखी क्यों नहीं कर रहा है। मुझे सच में ऐसा लगता है तुम मेरे लिए पागल हो, कहीं ये प्यार तो नहीं। और अभी हम देख रहे हैं मोरिस का बैरियर गैंग्यू तोड़ दिया रहता है एक पंच मारकर। गैंग्यू रहता है 0 मोड में और उसके सामने रहते हैं सिंका और मोरिस। बोलती है सिंका मोरिस, मैं यहाँ इस चीज का ख्याल रखती हूँ और मैं यह चाहती हूँ तुम उन लोगों का ख्याल रखो जो इनविटेशन के लिए इनकार कर दिए हैं। मोरिस बोलती है ठीक है मेरी क्वीन। और क्वीन बोलते ही गैंग्यू उसके पास पहुंच ही जाता है मारने के लिए उसे, लेकिन सिंका अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती रहती है टेलीपोर्टेशन, और वो वहां से चली जाती है तुरंत ही। लेकिन उसे एहसास होता है ओह, ऐसा लगता है मुझसे थोड़ी देरी हो गई। सिंका मोरिस को टेलीपोर्ट की रहती है बच्चों के पीछे उन्हें मारने के लिए, लेकिन देखते हैं हम तो उसके पेट के बगल का हिस्सा गायब हो चुका है क्योंकि गैंग्यू का अटैक उसे लग गया रहता है उसके टेलीपोर्ट होने के पहले ही। फिर भी उसे बच्चे देखकर घबराए रहते हैं पूरी तरह। प्रूफ देखकर बोलता है चलो सभी लोग चलते हैं। मोरिस बोलती है नहीं। बच्ची पीछे देखकर बोलती है क्या। ध्यान से देखती है मोरिस को तो उसे याद आता है ये वही शख्स है जो टेक्स्ट बुक में था। उसके बाद गैंग्यू अपनी आखिरी एबिलिटी इस्तेमाल करता है जिससे चारों तरफ उसकी एबिलिटी फैलकर एक वॉल की तरह बन जाती है। सिंका देखकर बोलती है वाओ, हमने तो अभी अभी बस शुरू किया है, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। गैंग्यू बोलता है यही जगह होगी तेरी कब्र। सिंका बोलती है तुम मोड 0 में हो तभी ये एबिलिटी इस्तेमाल किए हो ना। हाँ। हंसकर बोलती है मुझे लगता है तुम अपने आप से कुछ ज्यादा ही मेहनत करा रहे हो। और उतने में ही गैंग्यू अपनी एबिलिटी से अटैक कर देता है उसके ऊपर। वो अटैक्स छूने ही वाले रहते हैं सिंका को, लेकिन गैंग्यू देखता है तो उसके ही अटैक उसके ऊपर ही आ जाते हैं और उसके आर पार घुस जाते हैं, लेकिन उसे कुछ होता नहीं है। और वो अटैक्स आए रहते हैं क्योंकि सिंका उन्हें टेलीपोर्ट कर दी रहती है। बोलती है जैसा मैंने सोचा था तुम्हारी एबिलिटी तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी। गैंग्यू वहीं पे खड़ा रहता है। फिर सिंका बुलाती है केनस और गैटो को। सिंका की एबिलिटी की वजह से दोनों गैंग्यू की एबिलिटी में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ का हालत देखकर वो खुद हैरान रहते हैं। बोलते हैं मिस सिंका ये क्या स्थिति है। गैटो बोलती है मिस सिंका हमें यहाँ आना नहीं चाहिए था। सिंका हंसकर बोलती है क्या इससे निपटना बहुत ज्यादा कठिन है। गैटो बोलती है इसे मारने से अच्छा हमें समय नहीं निकालना चाहिए ज्यादा। ये अपनी अल्टीमेट टेक्निक शुरू से ही शुरू कर दिया है, हम लोग इसके सामने खड़े भी कैसे हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता। सिंका गैंग्यू को हाथ दिखाकर बोलती है चलो फिर भागते हैं, और अपना टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल करती है। लेकिन वो सोच में पड़ जाती है, क्या घबरा जाती है पूरी तरह क्योंकि वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाती। गैंग्यू बोलता है मैंने बोला नहीं था कुछ देर पहले ये जगह तेरी कब्र बनेगी। और गैंग्यू के इस एबिलिटी का नाम है डार्क हेवन प्रिजन। गैंग्यू के एबिलिटी से एक अलग सा स्पेस बन जाता है, एक बार कोई भी इस जगह पर आ जाए तो बाहर नहीं जा सकता। सिंका गैंग्यू के एबिलिटी से बाहर थी जब हेवेंग लड़ रहा था गैंग्यू के साथ। सिंका अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके सिंका हेवेंग को बचाने के लिए गैंग्यू के डार्क हेवन प्रिजन के एबिलिटी के अंदर आ गई थी अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके, लेकिन अब वो अंदर है गैंग्यू के स्पेस में, अब वो बाहर जा ही नहीं सकती। सिंका पूरी तरह घबरा गई रहती है एकदम से, ये सचमुच बहुत ही ज्यादा बेहुदा एबिलिटी है। गैंग्यू अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके सिंका की तरफ आता है उसे पंच मारने के लिए। सिंका अपना बैरियर एक्टिवेट कर देती है तुरंत ही, लेकिन वो एक पल में टूट जाता है। केनस देखकर बोलता है मिस सिंका मुझे लगता है आपको हमारे पट्टे खोलने की जरूरत है। सिंका बोलती है मैंने हेवेंग से वादा किया था कि गैंग्यू उसके हाथों से ही मरेगा जब वो बड़ा हो जाएगा तो। केनस बोलता है मिस सिंका मुझे नहीं लगता हम इसे बिना मारे यहाँ से जिंदा जा पाएंगे। सिंका बोलती है सही बोल रहे हो, मुझे यकीन है हेवेंग समझेगा। गैंग्यू वहीं पे खड़ा रहता है। केनस और गैटो दोनों अपने गले के पट्टे तोड़ने लगते हैं, तभी उन्हें अचानक से कुछ महसूस होने लगता है, खतरे का आभास हो जाता है उन्हें। दोनों ही रोर करने लगते हैं। सिंका देखकर बोलती है क्या हो रहा है। सिंका देखती है तो घबरा जाती है। तीनों जन ऊपर ही देखते हैं, और सिर्फ यही तीनों नहीं गैंग्यू भी ऊपर देखता रहता है, उसे भी समझता नहीं। और तभी उन्हें एक आवाज आती है इस दुनिया में कभी किसी से हारा नहीं। चारों जन बहुत ही ज्यादा हैरान रहते हैं। वो आवाज आती रहती है इस दुनिया में कोई भी ऐसा है नहीं जो मेरे खिलाफ खड़े हो सके, फिर चाहे मेरे दुश्मन 10 हो 100 हो 1000 हो,
कोई भी मुझे डरा और धमकी नहीं दे सकता। जिस समय कोई भी अगर मुझसे दुश्मनी मोड़ लेता है तो वो ऐसा हो जाता है जैसे इस दुनिया से ही दुश्मनी मोड़ लिया है उसने। कोई भी मुझे अपना दुश्मन बनाने के बारे में सोचेगा भी नहीं, और इसी का मतलब होता है दुनिया में किसी से हारना नहीं। तुम क्या सोचते हो गैंग्यू? और वो शख्स कोई और नहीं रहता, रैकुलस प्रिजन का पहला कैदी। गैंग्यू देखता है तो वो है किंगस्टोन, बैठा रहता है उसके सामने ही उसकी एबिलिटी के अंदर। बोलता है क्या तुम नहीं बनना चाहते इस दुनिया में कभी नहीं हारने वाला? गैंग्यू सुनता है लेकिन उसे समझता नहीं क्या बोलना चाहिए। किंगस्टोन बोलता है तुम बहुत शक्तिशाली हो लेकिन इस दुनिया में तुम कभी नहीं हारने वाले नहीं हो, मैं ये तुम्हारे लिए सच कर सकता हूँ। गैंग्यू सब सुनता रहता है। सिंका चिल्लाकर बोलती है क्या बकवास है ये, क्या तू बूढ़ा नहीं हो गया है? बुढ़े आखिर में तू यहाँ आया कहाँ से? सिंका को ध्यान नहीं रहता, किंगस्टोन का पंच उसे छूने ही वाला रहता है, लेकिन जैसे ही ध्यान जाता है तुरंत ही अपने टेलीपोर्टेशन को इस्तेमाल कर देती है। बोलती है मैं कुछ बोल रही थी। किंगस्टोन हंसकर बोलता है जब दो आदमी बात करते रहे तो औरतों को बीच में नहीं टोकना चाहिए। गैटो और केनस दोनों शौक रहते हैं। सिंका बोलती रहती है तुझ जैसे बुढ़े को यहाँ से चले जाना चाहिए। उसका ध्यान नहीं रहता कि उसके नाक से खून निकल रहा है किंगस्टोन के पंच के इम्पैक्ट के वजह से, लेकिन फिर उसे दर्द का एहसास होता है। अपने मुंह पर तुरंत ही हाथ रख लेती है। केनस और गैटो देखकर घबरा जाते हैं। किंगस्टोन उसे देखकर वहीं पे खड़े होकर मुस्कुराता रहता है। सिंका गुस्से में बोलती है कमीने, मरते हुए बुढ़े आदमी। किंगस्टोन हंसकर बोलता है मैं मर रहा हूँ लेकिन मैं तो अच्छे से खड़ा हूँ, तुझ जैसी बिच के लिए नामुमकिन है मुझे मारना। तो दोस्तों ये यहीं पे ख़त्म होता है और मैं एब्सोल्यूट रिग्रेशन का अगला पार्ट डाला हूँ सुबह ही, जो नहीं देखा होगा वो देख सकता है जाकर। तो चलो अब हम मिलते हैं अगली